रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों को चैनल का इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ कि ये चैनल बेसिकली किस मकसद के लिए बनाया गया। इस चैनल पे ख़ास तौर पे उन लोगों को फ़ायदा होगा जिन्होंने केमिस्ट्री में बीएस या मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है और वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ दिन के वक्फे से जो है वीडियोज़ अपलोड किया करूँगी। कुछ स्पेसिफ़िक टॉपिक्स जो हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी, सिलेबस जो होगा। तो वो अगर आप लोग रूटीन में रेगुलरली उन वीडियोस को देखेंगे, उनको अच्छे से सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उनसे नोट्स बनाएंगे तो ये आप लोगों को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी ये बात। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीपीएससी के लेक्चरर के लिए या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो उसमें जो है वो 16 ईयर्स एजुकेशन चाहिए होती है। अगर आपने बीएस या एमएससी किया हुआ है तो ये इनफ है। ठीक है, फिर टेस्ट पैटर्न की बात करें तो टोटल जो है वो 100 एमसीक्यूज़ होते हैं, जिनमें से 80 एमसीक्यूज़ आपके अपने सब्जेक्ट के होते हैं और 20 एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो जनरल होते हैं। जनरल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जनरल नॉलेज आ जाता है, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, कंप्यूटर, एवरीडे साइंस, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंग्लिश एंड उर्दू। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इनकी तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं। इनकी तैयारी जो है आप छोटी क्लासेस जैसे हैं 3 या 4 क्लास से लेकर एफएससी लेवल तक की बुक्स जो हैं, ये सारी बुक्स अगर आप वहाँ से स्टडी करते हैं, उनको रीड करते हैं उन बुक्स को, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज इतना मिल जाएगा कि आपका टेस्ट क्लियर हो सकता है, क्योंकि जस्ट 20 एमसीक्यू जो होते हैं इस पोर्शन से आते हैं। लेकिन ये वाला पोर्शन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आगे चल के, कि जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है रिटन टेस्ट, तो उसके बाद इंटरव्यू में भी इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज में से। तो आपका जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसके लिए आपको बाकायदा तौर पे प्रिपरेशन करनी चाहिए। मीन रिटन के लिए तो आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करें और इसको कुछ हद तक कर लें, लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको बहुत ज़्यादा कमांड होनी चाहिए इस पोर्शन पे। चलिए आगे प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ख़ास तौर पे जो है हमारे यहाँ एक बहुत हम कह लें कि हमारे यहाँ एक चीज़ की कमी है कि गाइडेंस नहीं होती। जो भी लोग हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, जब वो मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो सबसे पहले उनके गोल्स डिफ़ाइन ही नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो उनके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे और उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो डियर, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि आपका सीजीपीए कभी भी मैटर नहीं करता कमीशन के एग्ज़ाम के लिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं भी हैं तो आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपने मेन फोकस करना है प्रिपरेशन पे। और ये 80 मार्क्स जो हैं, स्पेशली अपना सब्जेक्ट जब आप अच्छे से क्लियर करेंगे तो आपका मेरिट जो है उन लोगों से भी ज़्यादा अच्छा बन सकता है जो कि टॉपर्स थे अपनी स्टूडेंट लाइफ में। तो सीजीपीए आपका मैटर नहीं करता, आपका लर्निंग एटीट्यूड जो है वो मैटर करता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप अगर ख़ुद प्रिपेयर नहीं हैं तो कोई और आपको जो है वो फ़ोर्स नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर से ये चीज़ जो है वो लानी पड़ेगी कि आपने अपना लर्निंग एटीट्यूड बनाना है, आपने अपना माइंडसेट बनाना है पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए। ठीक है, फिर है कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क मीन कि लगातार और मुसलसल मेहनत करने से ही आप कामयाब हो सकते हैं। और एक बात आप लोगों ने मेरी याद रखनी है कि जब हम लोग मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला जो है वो अपनी रहमत को हमारी मेहनत के अंदर शामिल करके हमारी मेहनत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और उसका अजर भी हमें बहुत ज़्यादा देते हैं। तो मेहनती लोग अल्लाह ताला को भी पसंद हैं, तो आप लोगों ने मेहनत करनी है। ठीक है, फिर है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम जब तक आप मैनेज नहीं करते, आपकी रूटीन जो है वो इरेगुलर रहती है। आप जो है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं जो कि कोई फ़ायदा नहीं दे रही होती हैं आपको। तो आपने, जैसा कि अब न्यू ईयर भी स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें आप लोग ख़ुद से अहद करें कि वो सारे काम छोड़ दें जो कि आपको फ़ायदा नहीं दे रहे और उनकी जगह पे आप स्टडी करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, फिर प्रैक्टिस की बात आ जाती है। तो यहाँ पे ये बात मैं कहना चाहूँगी कि रिवाइज़ एंड रिवाइज़ मीन कि जो चीज़ भी आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिपीट करें, रिवाइज़ करें, और रिवाइज़ करने से ही आप ज़्यादा लर्न कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, अपना कंफर्ट ज़ोन जो है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कंफर्ट ज़ोन में रहते हुए आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बिलीव इन योर सेल्फ, ख़ुद पे यकीन बहुत ज़रूरी है। ख़ुद पे यकीन होगा तो तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, ख़ुद के साथ जो है आपने ऑनेस्ट रहना है। ईमानदारी जो है वो शर्त है कामयाबी के लिए।
नेवर गिव अप। यहाँ पे एक हदीस पाक का मफ़हूम मैं बयान करना चाहूँगी कि हदीस पाक है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की बारगाह में कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि वो अमल जो चाहे थोड़ा किया जाए लेकिन मुसलसल किया जाए। तो आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, स्टार्ट लेना है और उसको आगे लेके चलते जाना है। जी, हम सबसे पहले फ़िज़िकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और फ़िज़िकल केमिस्ट्री के बाद जो है बाकी केमिस्ट्री का जितना सिलेबस है वो भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सबसे पहले वो स्टार्ट करेंगे, ये वाले चैप्टर जहाँ पे मैंने राइट कर दी हैं। लेकिन एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि पीपीएससी जो है वो हमें कोई भी स्पेसिफ़िक सिलेबस असाइन नहीं किया पीपीएससी ने लेक्चरशिप के लिए या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की प्रिपरेशन के लिए। ये वो चैप्टर हैं जो कि पास्ट पेपर से और पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो यहाँ पे मैंने राइट कर दिए हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, थर्मोडायनामिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो ये चैप्टर आप सबसे पहले करें और उसके बाद बाकी जो फिज़िकल केमिस्ट्री का पोर्शन रह जाता है उसको आप मतलब इतना बहुत अच्छे से ना करें, लेकिन ये वाले चैप्टर जो हैं इनको आपने बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीपीएससी। पीपीएससी के लिए तैयारी कैसे की जाए? तो बेस्ट जो हैं वो सबसे बेस्ट मटेरियल जो है पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए वो आपकी मैट्रिक, एफएससी और बीएससी की टेक्स्ट बुक्स हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स को आप अगर अच्छे से उनको याद कर लेते हैं तो याद करने का मतलब ये है कि आप सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपका टेस्ट ज़रूर क्लियर हो जाता है। इसके अलावा आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं बनाती रहूँगी वीडियोस और यहाँ से आप नॉलेज ले सकते हैं। और उन वीडियोस के लिए मैंने कुछ जो है वीडियो से पहले रिटन नोट्स बनाए हैं, हैंड रिटन, तो वो आप मुझसे ले सकते हैं। वो नोट्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे और उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जीमेल अकाउंट लिख दिया है, YESCHEMISTS@gmail.com। ठीक है, और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी मेरा चल रहा है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर कोई न्यू पार्टिसिपेंट भी ऐड होना चाहे तो इस जीमेल अकाउंट पे कांटेक्ट करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप को ज्वाइन करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि एक तो आप यहाँ से वीडियोस देखेंगे और फिर उस ग्रुप में से आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। वहाँ उन नोट्स को देखकर आप ख़ुद से अपने नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स, और उन नोट्स को बनाने के बाद जो है जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो ग्रुप में ही आपको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। उन एमसीक्यूज़ को आप ख़ुद से सॉल्व करके देखेंगे तो आपका जो नॉलेज है वो बढ़ जाएगा, मीन कि आपकी उस चैप्टर की कमांड हो जाएगी, आपकी रिवीजन हो जाएगी और उसके बाद जो है आपसे टेस्ट लिया जाएगा चैप्टर वाइज। ठीक है, तो ये बेस्ट रह जाएगा कि सिर्फ इतना नहीं कि आप वीडियोज़ ही देखें और बस भूल जाएं, बल्कि आप ग्रुप ज्वाइन करें, प्रैक्टिस मटेरियल से प्रैक्टिस करें और उसके बाद टेस्ट अटैम्प्ट करें ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितना गेन किया है।